बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब ये जानते हैं कि ये कैसे पहचाने कि आपका शुक्र मजबूत है या किसी व्यक्ति का शुक्र मजबूत है, इसके लक्षण क्या हैं। देखिए, अगर शुक्र मजबूत होगा तो व्यक्ति आकर्षक बहुत होता है, दूसरों को अपने से प्रभावित कर लेता है, दूसरे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, दिखने में कैसा भी हो, लेकिन उसका व्यवहार और उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, बहुत अद्भुत होता है। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा जीवन में नाम और यश पैदा करते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग मीडिया, फिल्म, कला, संगीत, इस तरह के क्रिएटिव क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को स्त्रियों से बहुत सम्मान मिलता है। स्त्रियां उनको बहुत सपोर्ट करती हैं, उनके जीवन में बनी रहती हैं और इनका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें देखिए हर वैवाहिक जीवन में आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनका जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वो सुखी बना रहता है। ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है और आमतौर पर सोने में तेज होते हैं। शुक्र का जब प्रभाव होता है तो आमतौर पर आदमी थोड़ा रिलैक्स माइंड का होता है, कंफर्ट खोजता है, आराम खोजता है, और जहां थोड़ा आराम और कंफर्ट मिलता है वहीं आदमी निद्रा में चला जाता है। शुक्र जब अच्छा होता है, कुंडली में, जिंदगी में अच्छा प्रभाव होता है, तो सुख और सुविधा आसानी से मिल जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके पास हो सकता है पैसे ना हो सकता है आप सुविधा ना जुटा पाएं, आप गाड़ी ना खरीद पाएं, लेकिन अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे। हो सकता है आपके पास महंगे कपड़े पहनने का पैसा ना हो, फिर भी आप डिजाइनर कपड़े पहनेंगे। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिंदगी में, जिससे व्यक्ति के पास सुविधा ना होने के बावजूद भी सुख मिलता है। और अगर शुक्र अच्छा होता है तो सुविधा भी मिलती है और सुख भी मिलता है, यानी जीवन में संपन्नता होती है और आप उस सुख का, उस सुविधा का आनंद उठा करके जीवन में सुखी हो पाते हैं। जो हार्मनी वाला पार्ट है, जो आनंद वाला पार्ट है, वो जीवन में बना रहता है। अब अगर लक्षण ये बता रहे हैं कि आपका शुक्र कमजोर है, या आपने कुंडली में देखा है, दिखवाया है कि आपका शुक्र कमजोर है, तो इसे प्रबल कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं। देखिए, पहला लाभ उठाने का तरीका यह है कि शुक्र के मंत्रों का जप भोर में किया जाए, अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्योदय के ठीक पहले। ओम शुंग शुक्राय नमः या ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः, इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप भोर में जपिए। भोर में नहीं जप पाते हैं तो शाम को जपिए, लेकिन शुक्र के मंत्रों का जप जरूर करिए। हल्की सुगंध वाले इत्र का प्रयोग करें, बहुत तेज खुशबू वाले नहीं, लाइट खुशबू वाले इत्र का प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। हल्की खुशबू वाले सुगंध का प्रयोग करने से आपकी तरंगें बेहतर होंगी, आपका जो अट्रैक्शन वाला पार्ट है वो अच्छा होगा। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से जीवन बिताएं। शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं तो रोज नहाइए, रोज अपने आप को साफ सुथरा रखिए, कपड़े पुराने हों लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनिए और डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में रहिए। सुबह सुबह मिश्री जरूर खाइए, सुबह ब्रश करने के बाद मिश्री जरूर खाएं, आपको लाभ होगा। और दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं। अब दही के साथ चीनी खाएं, दही के साथ नमक खाएं, रायता खाएं, जैसे भी खाएं, लेकिन दोपहर के भोजन में दही खाने के दो बड़े जबरदस्त फायदे हैं। पहला फायदा है कि इससे मेंटल लेवल, डिप्रेशन की समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाती हैं। और दोपहर के भोजन में दही खाने से शुक्र प्रबल होता है, जिससे जीवन में हार्मनी पैदा होती है। शुक्र को प्रबल करने के लिए सफेद रंग का या गुलाबी रंग का खूब प्रयोग करें। व्हाइट कलर या पिंक कलर का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा होगा, और गुलाबी जितना हल्का हो, जिसको बेबी पिंक कहते हैं, वो और भी ज्यादा बेहतर होगा। महिलाओं और बच्चों के साथ अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखें। जो लोग जीवन में सॉफ्ट हैं, वनरेबल हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं छोटे, या छोटे छोटे पशु पक्षी हैं, जो सॉफ्ट लोग हैं दुनिया में, उनके प्रति थोड़ा केयरिंग नेचर रखिए, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखिए।
और ऐसा नहीं कि केवल घर की महिलाओं बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, बाहर की महिलाओं के साथ भी, बाहर के बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखिए। किसी को मानसिक रूप से तकलीफ मत दीजिए, किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपका शुक्र प्रबल होगा और जीवन में जो हैप्पीनेस है, जीवन में जो हार्मनी है, वो निश्चित रूप से पैदा होगी। सुख के बारे में जो भारतीय दर्शन है वो क्या कहता है? भारतीय दर्शन कहता है कि सुख रहता है तुम्हारे अंतःकरण में। सुख किसी वस्तु में नहीं रहता, सुख रहता है तुम्हारे मन में। और मन में जो सुख पैदा होता है उसके पीछे जिस ग्रह की भूमिका होती है वो होता है शुक्र। इसलिए जिन लोगों के मन में सुख होता है, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र मन में सुख पैदा कर देता है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि वो 2 रोटी भी ऐसे खाते हैं, सूखी रोटी, जैसे पकवान खा रहे हों। यानी उनका जो सुख वाला पार्ट है वो मन में इतना ज्यादा होता है कि वो हर छोटी छोटी चीज में खुशियां और सुख ढूंढ लेते हैं। इसलिए बाकी सारे उपायों के अलावा आपको अपने मन को सुखी करने के लिए भी प्रयास करना होगा, अपने सुख को अपने अंदर ढूंढना होगा।